तो लीजिए भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने हिंदी गद्य के पाठ 2 मुंशी प्रेमचंद उनका लेखक परिचय पढ़ा था। अब हम जो आज पढ़ रहे हैं पाठ 2 ईदगाह, जो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। आइए समझ लेते हैं। ये जो पाठ 2 है मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसका नाम है ईदगाह, ये ईदगाह जो है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। अर्थात बच्चे के मन में क्या क्या विचार आते हैं, बच्चे के मन में क्या क्या जिज्ञासाएं भावनाएं जगती है, उन सभी का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया गया है। इसके जो मुख्य पात्र हैं, यदि हम पात्र देखें तो इसका मुख्य जो पात्र है वो अमीना है। लगभग 60-65 साल की एक वृद्ध महिला है जो दादी का किरदार निभा रही है। दूसरा जो पात्र है वो है हामिद, जो 5 वर्ष का एक मासूम सा बच्चा है और वह अमीना का पोता है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि भाई दादी है, पोता है, तो इसके माता पिता कहाँ हैं? तो इसके जो माता पिता हैं, अर्थात इसके जो पिताजी की हैजे के कारण, इसके पिताजी को हैजे की बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई बचपन में ही, जब हामिद छोटा था। और माता को पीलिया रोग हो गया था और उसके कारण माता भी चल बसी। अर्थात बचपन में माता पिता का साया इस हामिद के सिर पे से उठ गया। जो इस की दादी है अमीना ने इसका पालन पोषण किया। इस कहानी के मुख्य पात्र के बाद अन्य पात्र देख लेते हैं। अन्य पात्र में मोहसिन, नूरे, महमूद, सम्मी, ये सब हामिद के दोस्त हैं। अब आपको दृश्य की ओर ले चलता हूं कि इस कहानी का दृश्य क्या है। आप सभी को पता होगा हमारा जो देश है त्योहारों का देश है और इस भारत देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय, धार्मिक, हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इसी में रमजान का जो महीना आता है, रमजान के महीने में हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो रोजे रखते हैं, लगातार 30 दिन तक रोजे रखते हैं। और रोजे रखने के बाद अगले दिन चांद नजर आता है और चांद के अगले दिन ईद मनाई जाती है। इस कहानी में उसी ईद का दृश्य है, जब लोगों के मन में उत्साह रहता है और बच्चों के मन में तो खुशियां और आ जाती है। बच्चे त्योहार को बड़ा उमंग के साथ मनाते हैं, उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं त्योहार आते से ही। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक मुस्लिम गरीब परिवार की कहानी है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। आपको पता है, पूर्व मैंने बता दिया कि उसके बच्चे के माता पिता नहीं थे, दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। अब जो मुख्य पात्र है जरा उसकी विशेषता देख लेते हैं। हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है और उसकी विशेषता देखो आप, बड़ा बुद्धिमान बालक है, भावुक प्रवृत्ति का है, प्रेमी है और लालच रहित है। मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है कि मुझे ये चीज लेना, कि ये चीज खाना, इस प्रकार का कोई लालच उसके मन में नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं कि भाई ईदगाह का पाठ है और ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, तो सभी लोग नमाज वगैरह पढ़कर मेले में जाते हैं। और मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा मेले में तरह तरह की दुकानें रहती है, खाने पीने की रहती है, खिलौने की रहती है, झूले चक्री रहते हैं, कई तरह की दुकानें वहां रहती है और बच्चे मेले में बहुत आनंद लेते हैं। जब हामिद मेले में गया तो उसके दोस्त भी साथ में गए। अब देखो दोस्तों ने क्या क्या खरीदा। किसी ने सिपाही खरीदा मिट्टी का, किसी ने वकील खरीदा, किसी ने भिश्ती खरीदा। और अब खाने पीने की दुकान भी होती है, खिलौनों के साथ साथ किसी ने तो गुलाब जामुन खाए और किसी ने रेवड़ी खाई, किसी ने सिवैयां खाए, किसी ने चाट पकौड़ी खाई। और ये जो हामिद के जो दोस्त थे उस हामिद को गुलाब जामुन दिखा दिखा कर चिढ़ाते थे, खिलौना दिखा दिखा कर चिढ़ाते थे, अर्थात उसके मजे लेते थे। अब जरा हामिद की तरफ चलते हैं। हामिद ने खरीदा, क्या खरीदा? लोहे का चिमटा। प्रारंभ में दुकानदार ने उस चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी, लेकिन हामिद ने कहा कि मेरे पास 6 पैसे नहीं है, मेरे पास तो मात्र 3 पैसे हैं। और
दुकानदार से जब कहा कि 3 पैसे में यदि आपको देना हो तो दे दो, तो उस दुकानदार ने 3 पैसे में वो चिमटा दे दिया। हामिद की जो दादी है अमीना, थोड़ा बहुत मजदूरी करके कमाती थी। जब बच्चा मेले में गया तो कुछ न कुछ देना था, उसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र 3 पैसे थे। 3 पैसे देकर उस बच्चे को मेले में भेजा, और मेले में जाकर बच्चे ने दिन भर घूमा फिरा। सारे मित्रों ने तो खाया पिया, खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने चिमटा खरीदा। पता क्यों खरीदा? कि मेरी दादी भोजन बनाती है, भोजन बनाते समय मेरी दादी का हाथ जल जाता है। मेरी बूढ़ी दादी है, जब भोजन बनाती तो हाथ जल जाता है, छाले पड़ जाते हैं। अगर मैं कोई खिलौना खरीदूंगा तो दादी की मदद कैसे करूंगा? बड़ा प्रेमी लड़का, उसने दादी की चिंता करते हुए दिन भर मेले में ना तो कोई खिलौना खरीदा, ना कुछ खाया पिया, और चिमटा खरीद लिया 3 पैसे में। अब जब मेले में से सभी दोस्त आ रहे थे तो सभी दोस्त अपने अपने खिलौनों को बता रहे थे। रास्ते में आते आते उसके दोस्त जो थे उनके खिलौने मिट्टी के थे, गिर गए, टूट गए, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया। अब हामिद की तरफ देखिए, हामिद ने अपने चिमटे को उठाया, क्योंकि लोहे का था, कि देखिए मेरा चिमटा, रुस्तम हिंद, बड़ा ताकतवर है, बड़ा मजबूत है। आग से और पानी से भी चिमटे का बाल भी बांका नहीं होता है। अगर कंधे पे रख लो मेरे चिमटे को तो बंदूक का काम करता है, और साथ में मेरी दादी के रोटियां सेकने में भी मदद करेगा, मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। इस प्रकार अपने चिमटे की उसने ये विशेषता बताई। सारे दोस्तों ने हामिद का चिमटा हाथ में लिया और सबने देखा कि वाह कितना अच्छा खिलौना तुमने खरीदा है। सभी दोस्तों ने फिर हामिद के उस चिमटे की तारीफ करी। जब मेला समाप्त हो जाता है, सभी बच्चे घर आते हैं, तो हामिद भी अपने घर आता है, बड़ा उछलता कूदता, चिमटे को घुमाता घुमाता आता है, रुस्तम हिंद की तरह, बंदूक की तरह। अब जैसी दादी पूछती है हामिद से कि बेटा आ गया मेले में से? कि हाँ दादी आ गया हूं। तो बेटा ये क्या लेकर आया? कि दादी मैं तुम्हारे लिए चिमटा लेकर आया हूं, तुम भोजन बनाती हो ना, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना, अब तुम इस चिमटे से रोटी को पकड़ना, अब तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। तो दादी ने पूछा कि बेटा ये चिमटा कितने का है? तो हामिद ने कहा कि दादी ये 3 पैसे का चिमटा है। तो दादी ने आश्चर्य किया कि 3 पैसे तो मैंने तुमको दिए थे जब तुम मेले में गए थे, वो खाने के लिए दिए थे, खिलौने खरीदने के लिए दिए थे, तुमने चिमटा खरीद लिया 3 पैसे का, यानी दिन भर कुछ भी नहीं खाया पिया। तो एक बार तो गुस्सा आया, लेकिन जब हामिद ने कहा कि दादी ये चिमटा तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना रोटी बनाते हुए, तो दादी की आंखों में आंसू आ गए और उस छोटे से बच्चे को अपने गले लगा लिया और बहुत उसको लाड़ प्यार किया। इस तरह ये जो कहानी थी ईदगाह, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिनको हम उपन्यास और कलम, उपन्यास सम्राट और कलम के सिपाही के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छी ये एक कहानी थी जिसका प्रस्तुतिकरण आप सभी के सामने मैंने किया है। आज घर पे आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पाठ है, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। इस पाठ को पढ़ने के बाद कम से कम 15 प्रश्नोत्तर छोटे छोटे से 1-1 1.5 लाइन के आपको बनाने हैं और बनाकर आप मुझे भेजेंगे। कल मैं इसके शेष प्रश्नोत्तर आपको ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा भेजूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।